बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतिकाफ़ अगर बैठा हुआ शख्स है और इतिकाफ़ में चाहे वाजिब हो चाहे मसनून हो, वाजिब मतलब अगर किसी ने नज़र मान ली कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतिकाफ़ करूँगा, तो उसके लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी है। रोज़े के बग़ैर इतिकाफ़ नहीं होता। इसी तरह जो आखिरी 10 दिन के जो इतिकाफ़ शुरू हुआ है, इसमें भी रोज़ा शर्त है कि रोज़े के बग़ैर इतिकाफ़ नहीं होगा। लेकिन अगर इतिकाफ़ किसी वजह से टूटता है, उसमें सबसे अहम बात यह भी है कि अगर रोज़ा टूट गया तो इतिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा। अगर रोज़ा टूट गया तो इतिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे कोई उज़र हो या ना हो। मसलन कोई बीमार हो गया, उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो इससे भी इतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। तो कोई उज़र ना हो फिर भी इतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह जानबूझकर कोई रोज़ा तोड़े या गलती से टूट जाए, फिर भी इतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। मसलन एक शख्स इतिकाफ़ में बैठा हुआ है, लेकिन वज़ू करने के लिए गया, वहाँ सामने वज़ू कर रहा था, इसको याद भी है कि मेरा रोज़ा है, लेकिन गलती से पानी हलक में चला गया, गलती से, तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, लाजमी बात है, तो इतिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात याद रख ले कि इतिकाफ़ के लिए रोज़ा होना ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं होता। तो इतिकाफ़ के दौरान कोई ऐसी बीमारी पैदा हो गई जिसका इलाज मस्जिद से बाहर निकले बगैर मुमकिन नहीं, तो इतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है। कोई बीमारी ऐसी हो गई तो अगर इतिकाफ़ तोड़ दिया तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इतिकाफ़ तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरह किसी डूबते या जलते हुए आदमी को बचाने या आग बुझाने के लिए आदमी बाहर निकल गया, इतिकाफ़ तो टूट जाएगा लेकिन कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरह माँ बाप या बीवी बच्चों में से किसी को सख्त बीमारी हो जाए और इसकी तीमारदारी की ज़रूरत हो, कोई और देखभाल करने वाला ना हो, तो आप चले जाएंगे, इतिकाफ़ टूट जाएगा लेकिन कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन यह है कि कोई ना कोई होता है, अगर कोई भी ना हो फिर ये आप चले जाए, डॉक्टर के पास उसको लेकर चले जाए, आप इतिकाफ़ तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन कोई गुनाह नहीं होगा। एक दूसरी बात, ज़रूरी बात है, अगर इतिकाफ़ टूट गया किसी वजह से तो इसकी फिर क़ज़ा है कि नहीं है, तो इसकी क़ज़ा है। मसलन अगर किसी ने किसी वजह से रोज़ा टूट गया या इतिकाफ़ किसी वजह से ख़त्म हो गया, अगर दिन को ख़त्म हो गया इतिकाफ़ किसी वजह से भी, रोज़ा तोड़ दिया उसने या कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से इतिकाफ़ ख़त्म हो गया, अगर दिन को इतिकाफ़ ख़त्म हो गया है तो फिर आप यूँ करें कि अगले दिन से ही, रमज़ान ही के महीने में अगले दिन से सुबह सादिक से यानी कि अज़ान से पहले आ जाए मस्जिद में और नियत कर ले कि भाई इतिकाफ़ की नियत से आया हूँ, जो क़ज़ा इतिकाफ़ है। तो अगली जो शाम है यानी कि उसी दिन के जो शाम है, वो जो जैसे ही अफ्तारी हो जाए तो इतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से रात को इतिकाफ़ ख़त्म हो गया, किसी वजह से भी, मैं बता रहा हूँ ना, डॉक्टर के पास आप मरीज़ को लेकर चले गए या किसी और की वजह से इतिकाफ़ ख़त्म हो गया, अगर रात को ख़त्म हो गया है तो फिर मसला ये याद रखे, ये काम आने वाला मसला है। तो फिर यूँ होगा कि एक शाम की यानी कि जो रमज़ान ही के महीने में गुरूब आफ्ताब से यानी अफ्तारी के वक़्त से पहले आ जाए मस्जिद में और फिर रात भी इधर गुजारे और फिर अगला दिन भी इधर गुजारे, यानी 24 घंटे फिर मस्जिद में रहना ज़रूरी है, तो फिर आपकी क़ज़ा हो जाएगी। इतिकाफ़ मसनून टूट जाने के बाद मस्जिद से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं, बल्कि बाकी अयाम में नफल की नियत से इतिकाफ़ जारी रख सकता है। मसलन अगर किसी का इतिकाफ़ टूट गया, अब ये नहीं है कि बाहर ही घूमता रहे फिरता रहे, नफल की नियत से मस्जिद में रह ले, 10 दिन पूरे कर ले, फिर 10 दिन के बाद घर चला जाए। इसी तरह इतिकाफ़ की हालत में खाना पीना भी जायज़ है, सोना भी जायज़ है, लेकिन बाल कटवा भी सकते हैं, लेकिन यह है कि एहतियातन मस्जिद में बाल ना गिरे, एहतियात करना ज़रूरी है। काम की बातचीत करना भी सही है। अगर कोई ऐसा काम आ गया है जो ज़रूरत है तो आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, इससे कोई गुनाह नहीं होता। कपड़े बदलना, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, तेल लगाना, ये सब कुछ जायज़ है इतिकाफ़ की हालत में। मस्जिद में किसी मरीज़ का यानी कि एक डॉक्टर है, वो किसी का मुआयना करना चाहता है या कोई कारोबारी शख्स है, किसी को मशवरा दे सकता है, लेकिन लंबी चौड़ी बात ना करे। कुरान करीम की तिलावत करना, दीन व उलूम की तालीम देना, यह सब कुछ जायज़ है। इसी तरह बर्तन कपड़े धोना जबकि ख़ुद मस्जिद में रहे और पानी बाहर गिरे, ये भी ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो अकेला ही एक आदमी मस्जिद में है, तो बाहर जा सकता है। निकाह पढ़ाना और पढ़ना ये सब कुछ जायज़ है। ज़रूरत के वक़्त मस्जिद में, अच्छा इसको रहने दे।
अच्छा, बाकी बातें भी ज़रूरी है, उसमें से सबसे ये है कि मकरूहात, खामोशी को इबादत समझकर हालत इत्तिकाफ़ में बिल्कुल चुप बैठना मकरूह तहरीमी है। यानी बिल्कुल खामोश रहना, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना, भाई मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इत्तिकाफ़ की हालत में बैठा हुआ हूँ, मुझे ये बातें बहुत नागवार गुजरती है, तो इस तरह की बातें करना ये मकरूह तहरीमी है। भी बातचीत भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल खामोश रहना, ये बिल्कुल खामोश रहना ये यहूदियों की इबादत है, ठीक है ना। बिल्कुल खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपस में बातचीत भी कर सकते हैं और तालीम भी दे सकते हैं, एक दूसरे को कुरान भी सिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फजूल बिला ज़रूरत बातें करना ये भी मकरूह है, फजूल किस्म की बातें करना, ठीक है। इत्तिकाफ़ के लिए मस्जिद की इतनी जगह घेरना जिससे दूसरे इत्तिकाफ़ वालों को, नमाजी को तकलीफ़ हो। इतनी ज़्यादा नहीं घेरनी चाहिए जगह कि जिसकी वजह से नमाजी को भी तकलीफ़ हो और इत्तिकाफ़ करने वाले की भी, जो बाकी साथी उनकी भी तकलीफ़ हो। बाकी कल पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल के समझ के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िअ दावाना।